हेलो दोस्तों। आज जिस पेपर के बारे में बात होने वाली है वो है सीए फाइनल पेपर नंबर 4 लॉ के बारे में। दोस्तों ये पेपर बहुत आसान है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी बात ध्यान रखो, आपका काम बन जाएगा। ये लॉ का लास्ट अटैम्प्ट है, तो पहली बात तो ये कि बिल्कुल इजी मत लेना कि लॉ का लास्ट अटैम्प्ट है तो आसान पेपर आएगा। मई में आसान पेपर आ चुका है, नवंबर में कोई गारंटी नहीं है कि आसान पेपर आए। सिंपल सी बात याद रखना, एग्ज़ाम है 100 मार्क का है, पास करना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो पेपर टफ भी आ सकता है और ईजी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पर जिस पर हमारा कंट्रोल है वो है पढ़ाई, और उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको एग्जाम अटैम्प्ट करना है और कैसे कौन से सब्जेक्ट आपके ए कैटेगरी हैं, कौन से बी और कौन से सी, कौन से सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, कौन से चैप्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ए कैटेगरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये ए कैटेगरी वही है जो सब बताते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वो है डायरेक्टर मॉड्यूल पूरा, यानी कि डायरेक्टर के तीनों चैप्टर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सनल, और उसके बाद आपका जो लास्ट है वो है बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर। ये आपका डायरेक्टर मॉड्यूल, ठीक है, जो 26 से 30 मार्क्स का हर अटैम्प्ट में आता है। फिर आपको करना है सेबी एलओडीआर, फिर आईबीसी और फिर पीएमएलए। ये 6 चैप्टर हो गए आपके, 3 इकोनॉमिक लॉ से और 3 आपके कॉर्पोरेट लॉ से। तो ये यहाँ पर मिला के 60 मार्क का पेपर आपका, मतलब 1/5 सॉरी कह रहा हूँ 1/5 1/2 ऑफ द पेपर, यानी कि 50% ऑफ द पेपर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है, इन्हीं 6 चैप्टर से। अगर आप 6 चैप्टर अच्छे से कर जाते हैं तो आप लोगों का पेपर पास आराम से होने वाला है आपका। उसके बाद जो मेरी कैटेगरी आती है ना, बी कैटेगरी, उसमें मैं वो चैप्टर रखूँगा जो लोग सी कैटेगरी में रखते हैं। बी कैटेगरी में दोस्तों मिसलेनियस का चैप्टर, एनसीएलटी का चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आपका है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अमलगमेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़। उसके बाद है आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन, वाइंडिंग अप, ठीक है। ये चैप्टर दोस्तों आपके बी कैटेगरी है। फिर से बोल रहा हूँ, बी कैटेगरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अमलगमेशन, एसीए यानी कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, वाइंडिंग अप, एनसीएलटी और मिसलेनियस। ये आपके बी कैटेगरी चैप्टर है। इसमें से भी 30 मार्क्स का 20 मार्क्स का तो काम लगेगा ही लगेगा दोस्त, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सी कैटेगरी, उसमें इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, उसके बाद है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इसमें से कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन, आ भी सकता है नहीं भी, एफसीआरए। उसके बाद फैमा और कंपाउंडिंग। फैमा दोस्तों ये है कि फैमा मैंने सी कैटेगरी में इसलिए रखा है कि फैमा है ना दोस्तों मैक्सिमम 8 मार्क का आएगा, ठीक है। लेकिन फैमा का जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट इतना बड़ा है, इतना सारा कंटेंट है, ठीक है तो वो आईबीसी से छोटा, बट इट्स स्टिल आईबीसी एक फ्लो में पढ़ा जाता है। आईबीसी इजी है, लेकिन फैमा जो है ना दोस्तों वो बहुत टफ है, ठीक है। मतलब कि इजी भी लग सकता है फैमा, देखो पढ़ने में तो मुझे फैमा बहुत आसान लगा था, बट रिवाइज करते टाइम मुझे फैमा में इतना ग्रिप नहीं बना पाया मैं। तो मुझे लगा कि यार मुझे दूसरे चैप्टर जो फेमा के बराबर मेरे को मार्क्स दे दे, मैं वो मार्क्स वहाँ से ले लूँगा। तो जो फेमा में मार्क्स लेने की आप कोशिश कर रहे हो उसमें आप 15-20 दिन ख़त्म कर रहे हो अपने, उससे बढ़िया एनसीएलटी, मिसलेनियस प्रोविजन, जिसमें रजिस्टर्ड वैल्यू है, आपका गवर्नमेंट कंपनी, ये सब चीज़ें हैं, ये वाले चैप्टर, मिसलेनियस वाला चैप्टर, आपका एनसीएलटी वाला चैप्टर, वाइंडिंग अप वाला चैप्टर, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन चैप्टर, अमलगमेशन कॉम्प्रोमाइज़, ये करो ना यार। ये भी तो मुझे 20 to 25 मार्क्स दे रहे हैं, उस 8 नंबर के पीछे इतना टाइम खराब कर रहा हूँ। ये 20-25 नंबर फ्री के मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें सीधा क्वेश्चन आता है, आसान क्वेश्चन, और ये 20-25 नंबर लेने के लिए मुझे सिर्फ 3 दिन मेहनत करनी है, तो मेरे 20-25 नंबर पक्के हो जाएंगे। बट नहीं, मैं फेमा में 20 दिन लगाऊंगा और 8 नंबर के लिए वो भी मैं पता नहीं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। फेमा करो, इफ़ ईजी लगता है तो कर लो यार पहले, मुझे कोई इशू नहीं है। बट जब अगर ईजी नहीं लगता तो फेमा छोड़ दो, फेमा सब छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कर जाओ, फेमा छोड़ दो, ठीक है। या फिर एंड में पढ़ना, एक बार रीडिंग ले जाओ, आपका एमसीक्यू आएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा, उसको डरने की बिल्कुल नीड नहीं है। तो मैंने ए कैटेगरी बता दिया आपको, डायरेक्टर मॉड्यूल, पीएमएलए, सेबी और आपका एलओडीआर और साथ में आईबीसी। बी कैटेगरी मैंने आपको बता दिया है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अमलगमेशन, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट, वाइंडिंग अप, एनसीएलटी और मिसलेनियस। ये बी कैटेगरी है, याद रखना ये बी है। उसके बाद है इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, एफसीआरए, कंपाउंडिंग एंड फेमा, ये सी कैटेगरी है, ठीक है। तो ये ढंग से कर जाएंगे तो आप पक्का पक्का पास होने वाले। सी कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने सिर्फ एक चीज़ कहा है कि फेमा छोड़ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं छोड़ेंगे। पूरा लॉ को 3 बार कम से कम रीड करेंगे, ठीक है। रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्टर के क्वेश्चन देख जाना, या जो मैंने एक कैटेगरी में बताए होंगे क्वेश्चन देख जाओगे तो भी काम बन जाएगा, और वो भी नहीं देखोगे तो भी पास होने वाले हो। सिंपल सी बात है, प्रोविजन पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, पूरा प्रोविजन समझ में आना चाहिए। तो आपको उसके लिए रीडिंग करनी पड़ेगी, जितनी बार आप रीडिंग करोगे आपके एमसीक्यू तो अपने आप बन जाएंगे दोस्त। प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है यार, रीडिंग करने की नीड है, ठीक है। जो करना है वो करो तो पास होगे। उसके बाद दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको, एग्जाम में आप अपनी लैंग्वेज में लोग का पेपर लिख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा जब शीट मेरे को मिल जाएगी कि मैंने कितनी ईजी और सिंपल लैंग्वेज में लोग का पेपर लिखा था और मुझे 65 मार्क्स मिले थे। बहुत ही आसान है दोस्त लो, ठीक है। पर उसका एक ही कंडीशन है अपनी लैंग्वेज में लिखने का कि मीनिंग शुड नॉट चेंज, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, प्रोविजन जो बोलता है वही उसका मीनिंग होना चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि सिर्फ रेलिवेंट प्रोविजन लिखना है मुझे, यानी कि मुझे पूरा का पूरा सेक्शन नहीं कोट करना मेरे भाई, इतना समय नहीं है आपके पास, ठीक है। और ना ही एग्जामिनर के पास है कि वो पूरे सेक्शन आपने लिख दिया उसमें से वो रेलिवेंट प्रोविजन ला भाई ढूंढ लेता हूँ इसमें रेलिवेंट प्रोविजन कहाँ है, वो छाट के इसको मार्क दे दूंगा।
नहीं दोस्त, सिर्फ रेलिवेंट प्रोविजन लिखो, आपको सेक्शन नंबर लिखना है नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। कोई मार्क्स नहीं होता सेक्शन नंबर का, बोलते हैं ना कोई कुछ मार्क्स नहीं, सब झूठ है, ठीक है। सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ कि आपको रेलिवेंट प्रोविजन लिखना है, उसी का मार्क्स है, ठीक है। तो रेलिवेंट प्रोविजन लिख दो, चाहे पूरा सेक्शन लिखोगे तब भी रेलिवेंट प्रोविजन लिखा है तो उसी का नंबर मिलेगा, और जिसने सिर्फ रेलिवेंट प्रोविजन लिखा है ना उसको तब भी उतना ही नंबर मिलेगा। तो सिर्फ रेलिवेंट पार्ट लिख दो, यानी कि एक सेक्शन में से एक सेक्शन के अंदर मान लो 10 लाइनें थी, ठीक है, 10 लाइन्स थी, 212 एक सेक्शन है SFIU का, उसमें भर भर के कंटेंट है, उसमें से एक चीज़ पूछ ली कि पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने कितने आवर्स में पेश करना होता है SFIU को जब वो अरेस्ट कर लेता है। तो बस उतना ही लिखो कि यार ये 24 आवर्स में करना होता है, पुलिस ऑफिसर इसमें कोई वो नहीं कर सकता। सो बस इतना जो रेलिवेंट पोर्शन है ना वो कोट कर दो एज पर दिस सेक्शन। अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, वो सेक्शन वो आप कोट कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको और बता सकता हूँ सेक्शन नंबर अवॉइड करने का, हालांकि मैंने किया नहीं, आप चैप्टर्स के नाम है, कंपनीज एक्ट जो है वो चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आप सेक्शन ना याद कर आप चैप्टर्स के नाम याद कर लीजिए, जो कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स हैं तो आप उस चैप्टर का रेफरेंस भी दे सकते हैं कि एज पर चैप्टर 7 एज पर चैप्टर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसमें दे दो तो वो आसान होगा, आपका जो याद करने का कॉन्टेंट है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा उससे, कि सेक्शन बहुत सारे हैं, मेमोराइजेशन का काम कम होगा। अब दूसरी चीज़ जो मैं बताने वाला था मेन, कि हाँ आप सिंपल लैंग्वेज में लिखो, ज़्यादा मत भरो, सिर्फ रेलिवेंट प्रोविजन लिखो, केस को एक्सप्लेन करो, कंक्लूजन दो, 3 स्टेप 4 स्टेप बनाओ अपने, यानी कि रेलिवेंट प्रोविजन दिया मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया, केस के उस प्रोविजन को एक्सप्लेन किया, फिर केस के फैक्ट सब मिक्स किया, उसके बाद कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन का 1 मार्क, रेलिवेंट प्रोविजन का 1 मार्क, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, और बीच के क्वेश्चन बीच के में अपने पूरा भरा होगा तो 1 मार्क उसका मिल जाएगा, डन एंड डस्टेड। आपको 3 में से 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और वरना 3 मिल सकते हैं, और 4 का है तो 4 भी मिल जाएगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 8 मार्क्स का और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें आप जो चाहे लिख सको, जितना भरना है उसमें भर दो भाई, बाकी सब में मत भरो, ठीक है। तो बाकी मैक्सिमम जो लेंथ है आंसर की वो होनी चाहिए 1 पेज, 1 साइड ऑफ द पेज, बस उतना ही। अगर कुछ ज़्यादा ही पता है, ज्ञान है भैया, टाइम बचा हुआ है तो और भी लिख सकते हो, बट टाइम बचाना है, पेपर पूरा करना है तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आप आराम से पास हो सकते हो। एक चीज़ याद रखना, 80 मार्क का पेपर करके आया, भर भर के सब कुछ लिख के आया, इज़ वे मच लेस देन एक 100 मार्क का पेपर करके आया हूँ मैं, जिसमें कम लिख के आया हूँ बट पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आया हूँ, उसमें जो मार्क्स ज़्यादा आने के चांस होंगे। दोस्तों याद रखना, एग्जामिनर को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लो आता है या नहीं, उसे लो आता है, उसे ज्ञान मत दो, बस उसे ये दिखाओ कि मैं स्मार्ट हूँ और मैं वो प्रोविज़न लिख सकता हूँ जो तुमने पूछा है, तो सिर्फ वो लिखो जो उसने पूछा है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन में ढंग से उसको पढ़ो, सीधा उसको प्रोविज़न के कोट करके आंसर लिखो और आपका काम बन जाएगा। तो उस रेलिवेंट प्रोविजन के और कंक्लूजन के, इनके तो 2 मार्क पक्के हैं, तो ये तो हमें कभी भी नहीं छोड़ने, ये तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। और रही बात MCQ की, प्रैक्टिस करने की कोई नीड नहीं है दोस्त। MCQ रीड करो लो को 3-4 बार, अपने आप MCQ सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। नए MCQ आते हैं ड्राफ्टेड, यार कितने भी सॉल्व कर लो, नए MCQ मिलने वाला है, और वो तभी सॉल्व होगा जब प्रोविजन आपने पढ़ी हो। और यही सेम क्वेश्चंस के बारे में, ज़्यादा क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, कोई टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन, 100 तो बहुत ज़्यादा है, लो में 50 क्वेश्चन कर जाना, काम बन जाएगा आपका। बस लिखने का स्टाइल आना चाहिए, मतलब वो बेसिक कॉमन सेंस है, अगर उतना भी नहीं आता तो फिर दिक्कत है दोस्त। तो 1-2 क्वेश्चन में लिख के देख लेना कि मैं 4 स्टेप लिख पा रहा हूँ क्या नहीं, इंट्रोडक्शन और उसमें प्रोविजन लिखूंगा फिर मैं, ठीक है, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर केस फैक्ट्स और कंक्लूजन, ये मैं कर पा रहा हूँ तो आपका काम बन जाएगा। लो आसान है, मार्क्स को आराम से होंगे, पर लो को हल्के में मत लेना दोस्तों, ये लास्ट अटैम्प्ट है। बहुत सारे टीचर्स के यूट्यूब वीडियो पढ़े हैं रिवीजन के, वहाँ से देख के लो कवर कर लो, रीड कर लो सेल्फ लो को ढंग से, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। इस बार लो में कुछ भी हो सकता है, बट ढंग से प्रिपेयर करोगे तो पक्का पास होगे, और इस बार पास करना ही है दोस्तों, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर लेकर आऊँगा अगला वीडियो, इतने बाय बाय।